तो इन लोगों के द्वारा उनको दो दो टैबलेट उनके खाने में मिला के दी गई थी धीरज पटेल द्वारा। वो गहरी नींद सो गए थे और जैसे ही वो लोग दो लोग आए और उन्होंने पेट्रोल पंप से धीरज पटेल ने पूरी रकम टीकाराम पटेल और उमेश पटेल को दे दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी रची थी कि पेट्रोल पंप पर किसी आदमी ने कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती 1,25,000 रुपए की लूट की गई। एक फरियादी खुद ही निकले लूट को आरोपी। जी हां, पुलिस ने कर दो तत्परता से खुलासा। दमोह जिला के पथरिया इलाके में एक लूट की वारदात सामने आई थी। 24 घंटा के भीतर ही वारदात को खुलासा होगा, जिसमें पता पड़े कि जो फरियादी बन के लूट की घटना पुलिस को बता रहा तो दरअसल ओई ने अपने साथियों के संग मिलकर ये वारदात को अंजाम दो। तो दरअसल शनिवार को धीरज पटेल के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि शनिवार की रात के करीब 12:30 बजे दो अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप के भीतर घुस के अलमारी और ड्रॉज में पैसा निकाल के पेट्रोल पंप के सामने रोड पे एक सफेद रंग की 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ के भाग गए। इसके बाद पुलिस ने जांच करी सो पता चले कि धीरज पटेल पथरिया नाम के कर्मचारी जो यही पेट्रोल पंप पे काम करते, इनने अपने साथी टीकाराम पटेल और सूरज पटेल उमेश पटेल के संग मिलकर योजना बनाई कि पेट्रोल पंप पे लूट की घटना को अंजाम देने हैं। धीरज पटेल जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उन्हें घटना के पहले अपने साथी खिलान पटेल चौकीदार और मोहन ठाकुर के खाना में नींद की 2-2 गोली मिला दी। इसके बाद ये लोग गहरी नींद में सो गए। फिर बाकी सब ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दो और लगभग 86,000 रुपया लेके फरार हो गए। फिर अपने अपने पैसा को बंटवारा कर दो। पुलिस ने आरोपी धीरज पटेल, टीकाराम पटेल, सूरज पटेल और उमेश पटेल से लूट की राशि के 61,420 रुपये नगद और घटना स्थल में प्रयुक्त जीप को जब्त करके इन लोगों को गिरफ्तार करी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया के मान निर्देशन में पुलिस के द्वारा लूट की वारदात के आरोपी को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26/10/2024 को फरियादी धीरज पटेल ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 25 और 26 की दरमियानी रात 12:30 बजे करीब वो पेट्रोल पंप के अंदर सो रहा था। तभी दो अज्ञात बदमाश आए और शटर को भड़बड़ाया और उसके जगा कर उससे पेट्रोल पंप की राशि लूट कर ले गए और उसने एक गाड़ी का जिक्र किया था। जो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 543/24 धारा 309(4) BNS कायम किया गया था। जब अन्य साक्षीगणों के कथन लिख किए गए तो वहाँ एक खिलान पटेल और चौकीदार ठाकुर काम करता था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने कथनों में बताया कि हम लोग करीब रात में जगते रहते हैं, लेकिन उस रात खाना खाने के बाद हम लोगों को चक्कर से आने लगे और हम सो गए थे और हमारी उस दिन नींद नहीं खुली। बल्कि ऐसा है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम लोगों की नींद खुल जाती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि वो धीरज पटेल के ही लगता है कि इसने ही ये कांड करवाया है। जो साक्षीगणों के आधार पर संदेही से जब पूछताछ की गई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा विशेष टीम और एक टेक्निकल टीम भेजी थी। जो हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। तो धीरज पटेल ने बताया कि दिनांक 25/10/2024 को करीब 7 बजे उसने अपने साथी सूरज पटेल निवासी दमोह, उमेश पटेल निवासी दमोह और कस्बा पथरिया के टीकाराम पटेल से बात की और उन्होंने योजना बनाई कि आज रात में मेरी ड्यूटी है यहाँ पेट्रोल पंप पर और मैं 12 बजे रात तक यहाँ रहूँगा और 12 बजे तक आप लोग आ जाना और ये जो जितना भी पैसा आएगा ये तो मैं निकाल के मैं दे दूँगा। अब समस्या ये थी कि वो 2 लोग और साथ में रहते थे तो उनके लिए क्या किया जाए। तो इन लोगों ने योजना बनाई कि उन्हें कोई नींद की गोली या कोई ऐसी टैबलेट दी जाए जिससे वो सो जाए। तो इन लोगों के द्वारा उनको 2-2 टैबलेट उनके खाने में मिला के दी गई थी धीरज पटेल द्वारा, जिससे वो साक्षी खिलावन और वो जो चौकीदार था ठाकुर मोहन ठाकुर, वो गहरी नींद सो गए थे और जैसे ही वो लोग 2 लोग आए और उन्होंने पेट्रोल पंप से धीरज पटेल ने पूरी रकम टीकाराम पटेल और उमेश पटेल को दे दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी रची थी कि पेट्रोल पंप पर किसी आदमी ने कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती 1,25,000 रुपये की लूट की गई है और आरोपीगणों से जो दवाई उसको दी गई थी उसमें से बची हुई 6 टैबलेट आरोपीगणों से करीब 61,240 रुपया नगद और जो घटना में प्रयुक्त गामा गाड़ी का उपयोग किया गया था जब्त किया गया है। आरोपी धीरज पटेल और सूरज पटेल और उमेश पटेल और टीकाराम पटेल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
नशे की दवाइयाँ जहाँ से ले गई थी कहाँ से ले गई थी? इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, उनके कथन लिख किए गए हैं और जहाँ से भी ली गई हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कैसी दवाई दी थी? अब ये पूछा, अब ये तस्दीक का विषय है कि वो कहाँ के छात्र लोग हैं, किसी का नाम कहीं का कुछ बताते हैं। अपन उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी जगह काम कर रहे थे वही जगह लूट की वारदात को अंजाम दे दो, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए जी आरोपी। पथरिया से आफ्ताब खान, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.